विश्व हिंदू परिषद का एक गुट प्रेयर कर रहे एक ईसाइयों के समूह के बीच में जाता है और उनकी प्रेयर को डिस्टर्ब करता है। कहता है कि यहां पर कन्वर्जन चल रहा है, यहां पर धर्म परिवर्तन चल रहा है। भाई साहब, इनको मुसलमानों की नमाज से परेशानी है, इन्हें ईसाइयों की प्रेयर से परेशानी है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक हिंदू पत्रकार ने मसीही विरोधियों की बोलती बंद कर दी। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी भी हैरान हो जाओगे। उस वीडियो को देखकर ईसाई विरोधी भी हिल जाएंगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं होगा। अब नंबर लग रहा है ईसाइयों का। वेस्ट बंगाल में नई नई भाजपा की सरकार बनी है और विश्व हिंदू परिषद वहां पर प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा। विश्व हिंदू परिषद का एक गुट प्रेयर कर रहे एक ईसाइयों के समूह के बीच में जाता है और उनकी प्रेयर को डिस्टर्ब करता है। कहता है कि यहां पर कन्वर्जन चल रहा है, यहां पर धर्म परिवर्तन चल रहा है। भाई साहब, इनको मुसलमानों की नमाज से परेशानी है, इन्हें ईसाइयों की प्रेयर से परेशानी है, इन्हें हर उस व्यक्ति से परेशानी है जो इनके जैसा नहीं दिखता है। और फिर इनके नेता ज्ञान बांटते फिरते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम अगर है तो फिर दुनिया में ईसाई भी बहुत ज्यादा हैं, मुसलमान भी बहुत ज्यादा हैं, यहूदी, ज़ोरास्ट्रियंस, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इनके सपोर्टर्स को वसुधैव कुटुंबकम का मतलब समझ में नहीं आता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आते हैं। पिछले महीने ही भारत आए थे और वे अलग अलग जगह पर विजिट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करते हैं, एस जयशंकर से मीटिंग करते हैं और उसके बाद वे कहां जाते हैं? वे जाते हैं वेस्ट बंगाल मदर टेरेसा के घर पे। मदर टेरेसा, जिन्हें मातृत्व की, ममता की एक मिसाल माना जाता है। उन्होंने कई बच्चों को अडॉप्ट किया, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया, उनका भरण पोषण किया, उनको पाला और बड़ा किया, बेहतर इंसान बनाया। और मदर टेरेसा दुनिया में बहुत सम्मानित महिला मानी जाती है। वेस्ट बंगाल में उनका घर है, वहां पर जाते हैं मार्को रूबियो और उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं, वहां पर काम कर रहे लोगों से मिलते हैं और वहां से फिर एक बार वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज जाता है दुनिया में। लेकिन एक और तस्वीर उसी पश्चिम बंगाल से निकलती है, ये वाली, जहां पर ईसाइयों की प्रेयर को डिस्टर्ब किया जाता है। आपको पिछले साल दिसंबर का तो वाकया याद होगा। पिछले साल दिसंबर में क्रिसमस के दौरान इसी विश्व हिंदू परिषद के लोग, हिंदू सेना के लोग और तमाम हिंदुत्व संगठन के लोग, मैं दोहरा रहा हूं आपको, हिंदू संगठन नहीं, हिंदुत्व संगठन। हिंदू अलग है और हिंदुत्ववादी अलग है। हिंदू लोग शांति प्रिय होते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को असल में मानते हैं, लेकिन ये हिंदुत्ववादी अराजक लोग हैं जो कि जिन्हें क्रिसमस की डेकोरेशन से भी परेशानी होती है। तोड़फोड़ की जाती है दुकानों में जिसमें क्रिसमस की डेकोरेशन होती है, अराजकता फैलाई जाती है। और तो और अब पश्चिम बंगाल में जो वीडियो दिखाई दे रहा है जो कि साफ बता रहा है कि पश्चिम बंगाल के अगले 5 साल कैसे रहने वाले हैं। ना सिर्फ मुसलमानों पे गाज गिरेगी बल्कि हर उस माइनॉरिटी पे गाज गिरेगी जो इन हिंदुत्ववादियों को पसंद नहीं आते हैं। असल में ये देश की बीमारी है, ये देश में अराजकता फैलाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि शांति पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी प्रेयर कर रहा है, संविधान में इजाजत है, आप अपना धर्म मान सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी इनकी मोटी बुद्धि में ये बात घुसती नहीं है। इसीलिए ये लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, लोगों से मारपीट करते हैं, बदसलूकी करते हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है। पश्चिम बंगाल की सरकार मार्को रूबियो के आने पर तो लाइन पे रहती है, एकदम सीधे, अटेंशन। उन्हें सिक्योरिटी भी मिलती है, उनके काफिले को वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता है। लेकिन जिस ईसाई धर्म को ये मानते हैं, जिस ईसाई मिशनरी को विजिट करने के लिए ये जा रहे हैं, उसी ईसाई कम्युनिटी की एक प्रेयर के दौरान ये विश्व हिंदू परिषद वाले बदतमीजी करते हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ नहीं करती है। ये है इनका डबल स्टैंडर्ड। मार्को रूबियो से तो कुछ कह नहीं सकते ना। मार्को रूबियो से कुछ कहेंगे तो आ जाएगा टेलीफोन दिल्ली कि भाई हमारे लौंडे के साथ बदतमीजी। लेकिन
हमारे यहाँ रहने वाले ईसाइयों के साथ जिस कदर की बदसलूकी की जाती है उसका कोई हिसाब नहीं है। ईसाइयों के कितने ही वीडियोस हमने देखे जहां पर पादरियों से बदतमीजी की जाती है। मुसलमानों के कितने ही वीडियो देखे जहां मौलानाओं की दाढ़ी खींच खींच कर उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है। मुसलमानों की मस्जिदों पर बुलडोजर चलवाया जाता है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाया जाता है। और तो और पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता तो चुनाव जीतने से पहले ही ये कह चुके थे कि भाई साहब यहां पर योगी मॉडल आने वाला है। सो आ गया। ये विश्व हिंदू परिषद योगी मॉडल ही ना फॉलो कर रहा है। माइनॉरिटीज को टारगेट करिए, उन्हें परेशान कीजिए, उनकी प्रेयर्स में डिस्टर्बेंस कीजिए, उनकी नमाज में डिस्टर्बेंस कीजिए और माहौल खराब करे रखिए। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक हिंदू पत्रकार ने मसीही विरोधियों को करारा जवाब दे दिया और प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है, क्योंकि यीशु मसीह ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में और पूरे भारत देश में मसीह सताव प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है ईसाई विरोधी उन्हें सता रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन इस बात को वायदा कर कर कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे ही कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। अगर आप सभी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम की वजह से लोग आपका विरोध करते हैं, लोग आपको ताने मारते हैं या आपके बारे में झूठी बातें कहते हैं, तो उस समय आप डरे नहीं, ना ही घबराए, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें जो कि कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से जब लोग उनका विरोध करते हैं तो वो परमेश्वर से हट जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपको डर की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके और मसीही विरोधी भी उद्धार को प्राप्त कर सके, क्योंकि दुष्ट के मरने से हमारा यीशु मसीह कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक जन बचाया जाए और उद्धार को प्राप्त करे। अगर आप यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो जो प्रोडक्ट हमने आपके लिए टैग किए गए हैं आप उन्हें ज़रूर एक बार चेक करें और ज़रूर मंगवाएं। ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो आप जो प्रोडक्ट है उस पर क्लिक करके मंगवा सकते हैं। परमेश्वर आप सभी के साथ है। परमेश्वर आपको आशीष दे।